ब्रजवासियों से कह दिया 108 बाती का दीप जलाओ और महादेव के नाम से महादेव के मंदिर में लगाना प्रारंभ करो। चारों तरफ जब दीप लगना प्रारंभ हो गए, उस दीप की जब गंध गई, जब इतनी सारी बत्ती जलती है तो उसमें से कालोच उड़ती है। करें दर्शन, अरे बोलो जम के। जब बत्ती जलती, इतनी बत्ती जलेगी तो उसकी कालोच उड़ेगी। वो कालोच जब उड़कर चली तो काल अधिपति स्वयं मंदिर से बाहर निकलकर सारी सेना का संहार कर रहा। तब उस 108 बाती की महत्वता को दमराजा से लिया। अब दुनिया के लोग उसको समझें जरा अच्छे से कि 108 बाती लगती कहां है, तो प्रयास करो किसी नदी का तट हो, और बहुत ध्यान देना, पवित्र नदी गंगा, यमुना, सरयू, क्षिप्रा, मंदाकिनी, नर्मदा, जितनी पवित्र नदी होती है, इन नदियों में आप लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हो कि दोने में दिया लेते हो और दोने में दिया लेकर उसको रखकर और आप नदी में दिया जलाकर बहा देते हो। शिव महापुराण की कथा इसकी महत्वता नहीं कहती। शिव पुराण कहती है गंगा माँ है, नर्मदा माँ है, क्षिप्रा माँ है, सरयू माँ है। तुम्हारी सास कहीं बैठी हो, एक काम करना, जैसे तुम गंगा जी में दिया रख देती हो पानी में, सरयू जी में दिया रख देती हो पानी में, उसी तरह सास के सिर पे दिया जला के धर दो। बोलो, धर सकते हो? जब धीरे धीरे दिए में आग लगेगी, दिया जलते जलते दोने में आग लगेगी, दोना जलेगा और तुम्हारी सास का फिर सिर जलना प्रारंभ होगा। अच्छा लगेगा? नहीं। गंगा में दिया छोड़ा, दिया जलते जलते हवा में दोना जला, दोना जला तो वो गंगा का जल में चोट पहुंची। गंगा कहती है तो पुण्य कमाने आई थी और मुझे आग लगा के जा रही है। पवित्र नदी को शुद्ध रखिए, उसमें पवित्रता का विशेष ध्यान रखिए। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है अपने स्नान के कपड़े भी अगर तुम घाट पर किसी के कहने पर छोड़ कर आ रहे हो, कई लोग, कोई कह देता है तुम्हारे ऊपर ये रोग लग गया, तुम्हारे ऊपर ये बीमारी हो गई, नदी में नहाने जाना, अपने कपड़े छोड़कर आ जाना। पहले तो वो महाराज ढूंढो जिसने कहा कि पवित्र नदी पर अपने कपड़े छोड़कर आओ। नदी को हमेशा, पवित्र नदी को पवित्र रहने दो। मेरे राम जी जब चित्रकूट होते हुए चले गए, मेरे राम जी जब अयोध्या से लंका तक गए, बीच में इतनी पवित्र नदी पड़ी थी, मेरे राम जी ने एक जगह पर ये अपने वस्त्र को नहीं छोड़ा, न वस्त्र को पानी में निचोड़ा। मेरे राम जी ने स्नान करा, स्नान कर कर पानी ले जाकर दूर अपने वस्त्र को निचोड़ा, कहीं ये मेरे वस्त्र का पानी पवित्र नदी में ना चले जाए। वो मेरे राम थे जो मार्ग बताते जा रहे थे। और आज के जमाने में लोग एक जनी ने दिया जला के छोड़ा, बड़ी खुश हुई, वो भेरिया, वो भेरिया, वो भेरिया, वो भेरिया, वो भेरिया, इतनी दूर तक चले गया। अब गंगा जी ने भी कह दिया अब की तो आ गई, अगली बार आ, अगली बार आ। इतनी प्लानिंग करिए, हरिद्वार जाऊंगी, हरिद्वार जाऊंगी, हरिद्वार जाऊंगी, हर बार प्लान बनाती थी, बद्रीनाथ जाऊंगी, केदारनाथ जाऊंगी, हर बार प्लान बनाती थी, अब की बार जाऊंगी, अब की बार जाऊंगी। भगवान घर में ऐसी बांधा ला के रख देता कि तुम्हें हरिद्वार तक बुलाता ही नहीं। अब सोचती मैं बस एक ही बार होके आई, फिर तो मेरा जाना ही नहीं हुआ। कभी तुमने गंगा जी से पूछा कि बार बार जाना क्यों नहीं हो रहा? गंगा जी खुद नहीं बुला रही, आग लगा के चली जाएगी। गंगा जी खुद नहीं बुला रही। पवित्रता का ध्यान रखिए, हम उसकी शुद्धता का ध्यान रखिए। हमने गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, क्षिप्रा आदि को कैसे कैसे पवित्र रखना। 108 बाती का महत्व क्या है? दीपदान का महत्व क्या है? दीपदान का महत्व किसको कहते हैं? दीपदान कैसे करा जाता? कार्तिक के महीने में, नदी में नहीं, कार्तिक महीने में दीपदान करा जाता है। शिव पुराण कह रही है, शंकर भगवान की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है। घाट पर गंगा का पानी, यमुना का पानी छोड़कर, दिया जलाकर, दिखाकर
पूर्व की ओर मुख कर कर भगवान की ओर स्मरण कर कर अपने पूर्वजों का नाम लेकर घाट पर दिया रखा जाता है, ना कि नदी में छोड़ा जाता है। अब तुम तो इतने खुश होते हो कि नदी में छोड़ दिया, मैया ने ले लिया। मैया से तो पूछो कि उनकी हालत क्या है। तुलसी जी में दिया लगाने चली, तुलसी जी के क्यारे के अंदर ही दिया रख दिया। तुलसी जी ने पवन देवता से कहा हवा चलाओ, मुझे आग लग रही है। पवन देवता ने हवा चलाई, तब तुलसी मैया हिली। इसको लगा कितनी प्रसन्न हो रही है तुलसी मैया। दिया लगा लगा के रखती, दिया फिर बुझ जाता, फिर लगाती, फिर बुझ जाता, हवा तेज हो जाती। कभी कभी तुमने तुलसी जी में दिया लगाया, हवा तेज चल गई, क्यों चली? क्योंकि तुलसी जी को लगता है ये क्यारे में रखकर जाएगी और मुझे आग लगा के जाएगी। थोड़ा दूर रखो, दूर। मंदिर में भगवान से दिया दूर रखो, दूर। हम उसको समझ नहीं पा रहे। 108 बाती के दीप की महत्वता दम राजा का चरित्र कह रहा है। जब तुम्हें लगे कि 4-5 बीमारी घेर रही है, जब तुम्हें लगे कि ये तकलीफ आ रही है, जब तुम्हें लगे चारों तरफ से किसी ने घेर लिया, तब फिर किसी तीर्थ में, किसी नदी की पवित्रता में, किसी धाम में, किसी प्राचीन शिव मंदिर में, किसी देवालय में, किसी शिवालय में फिर जाकर फिर उस दीप को